अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर है वो ईरान से वापस बुला लिया है इन रिटेलिएशन फॉर तेहरान्स एयर स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश अल अदल, उसके ऊपर हमने उसके हेडक्वार्टर्स पे हमने अटैक किए हैं। स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच ऑफ फॉरेन ऑफिस जो है वो आज एक प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी इस्लामाबाद में, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हमने इसके साथ साथ ईरानियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, जो कि इस वक्त विजिट कर रहे हैं ईरान, उनको भी हमने कहा है कि पाकिस्तान वापस आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे रहो। तेहरान ने जो है ये कहा है इसके जवाब में कि हमने सिर्फ इनके अड्डों के खिलाफ जो है ये ड्रोन अटैक किए हैं, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये अनप्रोवोक्ड ब्लैटेंट ब्रीच है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की और ये वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये इलीगल एक्शन जो है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्स और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सिक्वेंसेज उसकी वजह से आएंगे वो तमाम के तमाम ईरान के ऊपर होंगे। पाकिस्तान ने इसके अलावा यह भी डिसाइड किया है, आज जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मिस बलोच ने कहा कि जितने भी पाकिस्तान और ईरान के बीच में हाई लेवल विजिट्स हैं वो तमाम के तमाम खत्म कर दिए गए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट किया और कंडेम किया है ईरानियन चार्डी अफेयर्स जो है इस्लामाबाद में उनके साथ कि इस तरह का जो आपने यूनिलैटरल एक्शन लिया है ये जो है अच्छे नेबरहुड और हमारे जो ब्रदरली टाइज हैं उसके अगेंस्ट है और हमारे बीच में जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उसको अंडरमाइन करता है। इस मौके पे बात करते हुए चाइना ने भी कहा है दोनों को, पाकिस्तान और ईरान दोनों को, कि रेस्ट्रेंट से काम लें और अगर आपने कोई भी एक्शंस इस तरह के लिए कि जिससे कि रीजन के अंदर टेंशन में जो है वो इजाफा हुआ तो फिर जो रीजन का पीस और स्टेबिलिटी है वो खराब हो सकता है। आप दोनों ना सिर्फ ये कि आप क्लोज नेबर्स हैं बल्कि इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, तो आप लड़ाई झगड़ा ना करें। इसके अलावा यूएस ने भी आज बहुत ज्यादा कंडेम किया ईरानियन एयर स्ट्राइक्स को पाकिस्तान, इराक और सीरिया में, जो 3 जगहों पे ईरान आज कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है ये तीनों नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर्स की सॉवरेनिटी फॉर द लास्ट फ्यू डेज, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जी अनवारुल हक काकड़ साहब, आपको पता ही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बाइडेन साहब को कहा कि आप पाकिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें और एक्नॉलेज करें पाकिस्तान का रीजनल और ग्लोबल रोल जो है, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर। ये एक इंटरव्यू दे रहे थे सीएनबीसी को ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कंसर्न आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए, जो कि सारी रिपोर्ट हमने आपके साथ की थी कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को उन्होंने मिस किया है और पाकिस्तान को डाला है, बल्कि काकड़ साहब ने कहा जी कि इसको कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस कहना चाहिए। पाकिस्तान जो है मिड साइज्ड पावर है और वो उसका एक्चुअल पोटेंशियल और उसका जो रोल है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि जो आपका रोल होना चाहिए वो रीजनल अप्रोच होनी चाहिए जिसमें कि टेररिज्म के खिलाफ आपको काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान बड़े क्लोज टाइज हैं उसके जो हैं सबके साथ, खासतौर पे चाइना के ऊपर जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, चाइना के साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक जो है अलायंस है और रीजन के अंदर कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, हम जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे जो टाइज हैं खराब नहीं होते हैं। जनरल इलेक्शंस के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अपने स्केड्यूल टाइम पे फरवरी 8 को ये होंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमिटेड हैं कि वो 8 फरवरी को इलेक्शंस कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के लोगों को राइट ऑफ वोट इसलिए है क्योंकि वो अगले 5 साल के लिए अपना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो चूज करना चाहते हैं और ये जो है मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसमें आएगी। IMF के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि सेकंड ट्रांशे ऑफ $700 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में पहुंच गई है अंडर $3 बिलियन स्टैंड अप अग्रीमेंट, अप्रूव हो गई है, यानी कि IMF ने अप्रूव कर दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो मेरी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो किया जाए। तो जनाब ये उन्होंने आज बातें की। लाहौर हाई कोर्ट जो है जी उसने इमरान खान की जो प्ली थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि आरओ ने उनके जो हैं नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम NA 122 एंड NA 89 एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए हैं, बल्कि उनको रिजेक्ट कर दिया है, उस प्ली को उन्होंने खारिज करते हुए आरओ का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया है। और 3 मेंबर बेंच जिसको कि हेड कर रहे थे जस्टिस अली बाकर नजफी, उन्होंने ये सारी दोनों साइड की स्टोरी सुनी। खान साहब ने कहा कि मुझे इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की इमरान खान साहब की अपील। लार्जर बेंच जो था उसने और भी डिसमिस की अपील्स जो कि फाइल की गई थी बाय शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, PTI के जो दूसरे लीडर हैं लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा एंड सनम जावेद।
सईद, उनके भी पेपर्स जो है नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं। इमरान खान जो है उन्होंने डिमांड किया जी कि उनकी तमाम की तमाम जो अडयाला जेल से कोर्ट जो लगी हुई है जिसमें प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। आज वो एक इनफॉर्मली जो है बात कर रहे थे मीडिया के साथ, जो अडयाला जेल में जो कोर्ट रूम है उसमें जो मीडिया आया हुआ था उससे उन्होंने कहा जी कि ये तमाम का तमाम जो है ये लंदन प्लान का हिस्सा है और मेरे लोग जो हैं और मेरे वर्कर्स जो हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, जिसमें कि औरतें और बच्चे हैं उनको भी 9 मई के इंसिडेंट्स का में मुजरिम बोल के उनको जेलों में डाला हुआ है। इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान पुलिस और FIA जो हैं ये दे आर ऑल पार्ट ऑफ द लंदन प्लान और मेरा जो फर्स्ट और सेकंड टीयर ऑफ PTI लीडरशिप है उन सबको नॉकआउट कर दिया गया ताकि वो जो है हिस्सा ना ला सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी 8 को आप लोगों को एक शॉक मिलेगा और इनको डर लग रहा है कि लोग जो हैं उनको ये रोक सकते हैं लेकिन लोगों को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि एक प्लान C हमने बनाया हुआ है और इसके अलावा एक और भी प्लान जो है इट इज़ इन वर्क्स। उन्होंने बताया जी कि जनरल बाजवा जो हैं उनको मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शंस करवाएं क्योंकि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का यही हल है, लेकिन जनरल बाजवा ने मुझे वार्न किया था कि तुम्हारे ऊपर अगर तुमने साइफर दिखाया तो या कोई और इस तरह का काम किया तो तुम्हारे ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कॉन्स्पिरेसी होती है कि उसको एक्सपोज किया जाए तो क्या ये ट्रीजन के अंदर आता है? इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं जो 10 मिलियन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको मैं बोलता हूं कि वो कंट्री को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं और उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो 9 मई के इंसिडेंट्स हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, जब मेरे ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी तब भी मैंने जो है मिलिट्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया था। और वो कहते हैं जी कि बहुत सारे लोग जो हैं PTI के उनको जोर दिया जा रहा है कि वो छोड़ के चले जाएं। मैंने तो अल्लाह का शुक्र ही अदा किया कि वो लोग जो हमारे साथ खड़ा नहीं रहना चाहते थे वो चले गए हैं, तो अच्छी बात है वो। उन्होंने शेख रशीद अहमद साहब को बड़ा तारीफ उनकी की और कहा जी कि उनकी सपोर्ट का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं और बुशरा बीबी जो हैं वो किसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है पावर कॉरिडोर्स में और ना ही जाहिर है कि हमारा कुछ, जैसे कि कल भी बात आई थी कि इमरान खान साहब से शायद नहीं पूछा जा रहा जब टिकट्स दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि टिकट्स जो है को जो है वो जिसको वो सही समझ रहे हैं उनको दे रहे हैं। शेख रशीद अहमद के बारे में क्योंकि पूछा गया था कि उनको क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया वो आज तक मुल्क में बिल्कुल नहीं आया और जो बुज़दिल एनिमी होता है उसका कभी भी कोई मॉरल्स नहीं होते हैं, लेकिन जब लोग अपना मन बना लेते हैं तो फिर कोई प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जो लॉयर मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत, उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि वो बड़े इमोशनल हैं, लेकिन मैं बड़ी उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि इस वक्त वो फ्रंट फुट पे आके जो हैं वो पार्टी के लिए खेल रहे हैं। इसके अलावा जनाब बीबी जरदारी साहब आज 2 पोल रैली से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक PPP ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ऑफ हेट और डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो सारे मुल्क में अब जो है कैंपेन कर रहे हैं, अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को बदीन के अंदर वो कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि असल पावर जो है वो लोगों के पास है और हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। PPP हमेशा लोगों के लिए लड़ी है। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा जी कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब चौथी दफा लड़ना चाहता है और अभी तक इलेक्शन कैंपेन ही नहीं कर रहा है, ना अपना मैनिफेस्टो सामने लेकर आया है। वो बिलीव करता है कॉन्स्पिरेसीज पे और लोगों के ऊपर रूल करने के लिए, और ये कैसा शेर है जो कि लोगों का खून चूस रहा है, तो PPP का जो एरो है वो इस शेर को नीचे लेकर आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, तो वो कहते हैं जी हमने कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं रखा था जब हम चाय पीने के लिए काबुल में गए थे। जाहिर है कि वो एतराज़ कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने। और उन्होंने और भी जो ऑब्वियस रेफरेंस वैसे जो था वो ISI के जो हेड थे जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ भी था जिस वक्त उन्होंने जो है काबुल में जाके बात की थी और तालिबान के साथ जो है वो जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान का अगस्त 2021 में, तो वो कहते हैं जी कि हमने जो है वो फिर यानी कि हमने का मतलब कि इन लोगों ने, पिछली गवर्नमेंट्स ने इनवाइट किया टेररिस्टों को कि वो फाटा में और कराची में आके रहें, और ये जो PTI की पॉलिसी थी कि तालिबान और TTP
के साथ जो हमने मुज़ाकरात करने हैं और बातें सेटल करनी है, उसने फिर एक डिज़ास्ट्रस वो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए साबित हुई। दूसरा, इन्होंने जलसा जो है रोटेरो जो का इलाका है लाड़काना में, वहाँ पे की, और उन्होंने कहा कि पुलिस और जो हमारे लोग हैं वो बड़ी सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिए हैं टेररिस्टों के साथ लड़ते हुए, लेकिन हम इसको जो है और मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये यूएस जो अपने वेपन्स पीछे अफगानिस्तान में छोड़ के गया है, वो अब टेररिस्ट जो है लेके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा जी कि क्लैशनकॉफ कल्चर जो है पाकिस्तान में वो ख़त्म होना चाहिए, और इस क्लैशनकॉफ कल्चर ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ विद टिंटेड ग्लास जो हैं, बड़े बड़े, ये इनके पीछे जो है क्लैशनकॉफ में लड़के जो हैं वो लेके बैठे होते हैं। इनको कौन लाइसेंसेस देता है? ये प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं और ये कंट्री में कौन दे रहा है? तो इस सिलसिले में उन्होंने नोटिस भेजे हैं इंटीरियर सेक्रेटरी और प्रोविंशियल जो होम सेक्रेटरीज हैं, जो IGPs हैं और जो AGP है और प्रोविंशियल AGs हैं, उन सबको उन्होंने कहा जी कि ये हर जगह पे, स्कूलों के बाहर, गाड़ियों में, मार्केट्स में ये क्लैशनकॉफ वाले बंदे खड़े हुए हैं। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि टेररिस्ट इसमें से कौन है और जेन्युइन आदमी कौन है? तो ये लोगों को जो डरा रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस ये यूज़ करना चाहते हैं, इस सब को जो है वो ख़त्म होना चाहिए और ये कल्चर ही ख़त्म होना चाहिए। एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा और 4 बच्चे जो हैं वो आज ज़ख्मी हुए हैं। एक जब लोकली मेड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है डेटोनेट हुई है क्वेटा के जरगून रोड एरिया में, नियर सिविल सेक्रेटेरिएट एंड कमिश्नर ऑफिस। SSP ऑपरेशंस जो है उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए कही कि ये धमाका जो था एक गार्बेज डंप में हुआ था, अंडर ये जो ब्रिज है जरगोन रोड का, उसके अंडर। और ये बच्चे जो जख्मी हुए हैं 4, ये रैग पिकर्स थे। कमिश्नर क्वेटा डिवीजन मोहम्मद हमजा शफकत ने एक्स के ऊपर कहा कि मैं सिटीजन्स को कहता हूं कि इस इलाके को आप अवॉइड करें अभी, और जो है हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए हैं। पाकिस्तान जो है उसमें आपको पता ही है कि 2023 लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा टेरर अटैक्स हो रहे हैं बाय दीज आउटलॉ ग्रुप्स, लेकिन जाहिर है कि हमारे अदारे भी सो रहे हैं और हमारी पुलिस भी सो रही है। रोज़ ही कोई ना कोई वाक़या आता है, बस एक जुमला बोल देते हैं, करार वाकई सज़ा देंगे, तो बस उसके बाद कुछ भी नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर भी चीज़ें जनाब काफ़ी भड़की हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, और 22 जनवरी को जो अयोध्या का राम मंदिर जो है उसको भी इनॉग्रेट किया जा रहा है। उसके ऊपर बात करते हुए राहुल गांधी साहब ने कहा कि अब BJP और RSS जो हैं, ये राम मंदिर की ओपनिंग का मुद्दा जो है उसको पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी फंक्शन बना रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए मुश्किल है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना, और इसीलिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन सब ने कहा है कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भारत जोड़ो नए यात्रा जो कर रहे हैं उसके अंडर, चीचमा नागालैंड के अंदर, तो उसमें ये सब बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी कि उनसे जब पूछा गया कि भाई आप राम मंदिर को यात्रा के बीच में अटेंड करेंगे या नहीं, तो उसका कुछ खास उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस जो है वो हर किस्म के धर्म के ऊपर बिलीव करती है, एक को जो है वो नहीं लेके चलती है, और रिलीजन जो होता है हर किसी का अपना बड़ा पर्सनल मैटर होता है, और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम रिलीजन के नाम के ऊपर जो है राजनीति करें। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद जो है रिलीजन के मुताबिक और उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता हूं, सबके साथ रिस्पेक्ट से और नाइसली मैं बिहेव करता हूं, बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूं, लोगों की बात सुनता हूं, लेकिन हम लोग जो हैं हेट्रेड जो है वो नहीं स्प्रेड करते हैं। और वो कहते हैं जी कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं या जो मेरी पार्टी कर रही है ये हिंदुइज्म है, प्यार मोहब्बत करना, हेट्रेड ना करना, स्प्रेड, दिस इज हिंदुइज्म। और वो कहते हैं जी कि हम इसी तरह की जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने स्लीव के ऊपर जो है वो रिलीजन को लेके फिरते हैं, तो फिर हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता है। तो वो कहते हैं जी कि ये जो रिलीजन का मसला है ये पर्सनल रिलेशनशिप है और इसको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि US और कैनेडियन सिटीज़न हैं, उन्होंने जो धमकी दी थी कल मोदी जी को कि तुम आओ रिपब्लिक डे में बगैर सिक्योरिटी के तो फिर तुम्हें देखेंगे, तो आज इन्होंने थ्रेट्स दिए हैं जो इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान साहब उनको, और DGP गौरव यादव जो हैं उनको। इसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि उसका जो BJP यूनिट है, उन्होंने आज अर्ज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि एकदम से ये केस जो है आप USA की गवर्नमेंट के साथ बात करें। इन वीडियो मैसेज पन्नू ने जो है वो कंपेयर किया है भगवंत मान को फॉर्मर
फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के साथ, जिनको के असैसिनेट कर दिया गया था एक बॉम्ब ब्लास्ट में ऑन August 31, 1995 बाय 6 themselves। और उन्होंने कहा है गैंगस्टर्स को कि वो आए और भगवंत मान को ये जिस वक्त रिपब्लिक डे जनवरी 26 को तिरंगा जो है वो लहराएंगे, तो उस वक्त इनको आके मना करने की कोशिश करें। पंजाब के बीजेपी के चीफ जो है सुनील जाखड़, उन्होंने एक्स के ऊपर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को कहा है कि फौरन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करें और इस बारे में उनको बताएं। और पंजाब पुलिस जो है अलबत्ता उन्होंने चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी जो है वो काफी बढ़ा दी है। भगवंत मान ने इस मौके पे मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मैं ऐसे थ्रेट्स को सीरियस नहीं लेता हूं। शाहरुख खान जो है उनके लिए 2023 काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उनकी 3 फिल्में जो हैं बैक टू बैक बड़ी सक्सेसफुल रही, पठान, जवान, डंकी। और अब वो जो हैं लंदन में थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ ब्रेक लिए हुए हैं। उनको अब पूछा गया है कि भाई सोर्सेज जो हैं उनके आसपास, उनसे पूछा गया है कि अब ये क्या करेंगे आने वाले दिनों में। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि 2024 के बीच में भी वो 3 जो है बड़ी हिट्स देंगे। उनके पास स्क्रिप्ट्स हैं और अभी तो खैर वो छुट्टी पे हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे छुट्टी से तो वो इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। जब इस सोर्स से पूछा गया कि भाई इन फिल्मों का जॉनर क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शाहरुख खान साहब इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं और अपने ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे। न्यूज आ रही है जी कि जैकी श्रॉफ साहब अब काम कर सकते हैं। इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर जो हैं कबीर खान, जिन्होंने आपको याद है कि बजरंगी भाईजान बनाई थी, उनके साथ काम कर सकते हैं और इन दोनों की आपस में बात हो रही है। ये कबीर खान की एक एक्शन बेस्ड फ्लिक हो सकती है, जिसके अंदर वो सोर्सेज अगेन कह रहे हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और बड़े कबीर खान बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि ये बिल्कुल फिट करेगा टाइगर का रोल इसके अंदर। और इसके अंदर कबीर खान जो है यूनाइट करेंगे फोर्सेस वंस अगेन विद वी विजेंद्र प्रसाद। ये वही वी विजेंद्र प्रसाद है जिनके साथ इन्होंने मिलकर ये जो भी मैंने बताया बजरंगी भाईजान, वो भी सलमान खान की जो थी वो फिल्म बनाई थी। वेटरन एक्ट्रेस जो हैं जी मुमताज़, उन्होंने आज अपनी स्टोरी के ऊपर बात करते हुए, अपनी जिंदगी की यानी स्टोरी पे बात करते हुए बहुत सारे रेवलेशंस किए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं उनके पास वैनिटी वैन्स होती हैं और सैनिटेशन के सारे फैसिलिटीज होते हैं। उन्होंने बताया कि 1974 में आपकी कसम जब फिल्म में शूट कर रही थी तो उसका जो गाना जय जय शिव शंकर चल रहा था, तो उसके बाद मुझे बाथरूम में जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन मील तक कोई बाथरूम नहीं था। तो मैंने अपनी हेयर ड्रेसर को लिया और मैंने ढूंढा और बड़ी मुश्किलों से हमें मिला और फिर हम जो है वापस आए। तो उसमें वो जो फिल्म मेकर्स थे वो बड़े नाराज हो जाते थे। आज जो है सबके पास एयर कंडीशन कमरे हैं और तमाम फैसिलिटीज भी हैं जो कि हमारे जमाने में नहीं होती थी और हमारी एक्ट्रेसेस काफी मुश्किल में काम करती थी। इसी तरह के जो खुलासे हैं कुछ दिन पहले आशा पारेख साहिबा ने भी किए थे। और जनाब आज की सबसे बड़ी खबर जिसने के स्टॉर्म क्रिएट किया हुआ है ट्विटर के ऊपर, वो है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी। लग रहा है कि जैसे ये टूट जाएगी और क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो सानिया मिर्जा उन्होंने बड़ा एक क्रिप्टिक किस्म का पोस्ट डाला है अपने इंस्टा स्टोरीज के ऊपर। उन्होंने कहा है मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ट। तो उसके बाद ये इन्होंने जब कहा तो उससे थोड़ी देर पहले ही देखा गया, ट्विटर ने देखा कि जो शोएब मलिक साहब हैं उन्होंने इंस्टा पर से जो इनकी तस्वीरें थी सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टा से शोएब मलिक के साथ जो उनकी तस्वीरें थी उनको हटाया भी हुआ था। आपको पता ही है कि सबसे पहले इनकी मैरिज के ट्रबल के जो बातें आनी शुरू हुई थी वो नवंबर 2022 में हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों जो हैं एक साथ मिर्जा मलिक शो करने लगे थे तो वो सारे र्यूमर्स डाई आउट हो गए थे। अब ये फिर से रीसर्फेस कर रहे हैं। इससे पहले शोएब मलिक साहब ने भी अपनी इंस्टा स्टोरीज के ऊपर अपना जो बायो है वो चेंज किया है, जिसके के अंदर उन्होंने और तो सब चीजें लिखी हैं लेकिन ये नहीं लिखा कि वो एक हस्बैंड भी हैं। तो अब जो है 8 जनवरी को सानिया मिर्जा ने कहा था कि जो है कोई चीज़ें जो हैं आपके हार्ट का पीस खराब कर सकती हैं तो लेट इट गो। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रही भाई क्या चेक कर रहे हैं जी ये। और जनाब न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान को तीसरे T20 में भी हराया और हाँ जी, और आज तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया था, 224 फॉर 7 था और पाकिस्तान को इन्होंने आउट कर लिया 179 फॉर 7 पे। इसमें आज जो ओपनर है इनके फिन एलन, उन्होंने तो बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने 62 बॉल्स पे 137 रन्स बनाए एट यूनिवर्सिटी ओवल इन डुंडिन और एलन जो है उन्होंने 16 सिक्सेस
और 4 चौके जो हैं वो मारे हैं। इतने ज्यादा छक्के और चौके मारे कि 3 दफा इस गेम के बीच में एम्पायर्स को बॉल चेंज करनी पड़ी। इन्होंने इक्वल किया आज रिकॉर्ड 16 सिक्सेस का इन एन इनिंग्स, जो पहले होल्ड करते थे अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाजी। और हारिस रऊफ का जो एक ओवर था उसके अंदर एक ओवर में 6 बॉलों पे इन्होंने 27 रन्स बनाए, इसलिए कि 3 तो उसमें इन्होंने छक्के मारे और 2 चौके मारे। इसके अलावा जो रऊफ है उनको तो इन्होंने 60 इनको रन्स पड़े 4 ओवरों में। मोहम्मद नवाज को 44 रन्स पड़े, शाहीन शाह अफरीदी को 43 रन्स पड़े। एलन और टिम स्टीफर्ड जो हैं उन्होंने 125 रन्स की पार्टनरशिप डाली थी सेकंड विकेट में। हालांकि जो स्टीफर्ड है उन्होंने सिर्फ 35 ही बनाए थे, 31 रन्स बनाए थे, ज्यादा वो मौका एलन को दे रहे थे। पाकिस्तान को चाहिए थे 11.25 रन्स पर ओवर के हिसाब से इनको रन्स बनाने थे, लेकिन ये बिल्कुल बना नहीं सके। पाकिस्तान वाज 95 फॉर 2 इन द 11th ओवर। इसमें सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम ने बनाए 58 फॉर 37 रन बॉल्स। नवाज ने बनाए 28 रन्स ऑफ 15। और अब जो बाकी के 2 मैचेस रह गए हैं वो क्राइस्ट चर्च में होंगे, एक फ्राइडे को है और एक संडे को है। ठीक है जी पायन, चलो वो दोनों जीत लेंगे, कोई नहीं, सीरीज इनको जीत लेंगे। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की बिड फॉर द फर्स्ट ओलंपिक्स इन हॉकी इन 12 years was dashed once again, क्योंकि ब्रिटेन ने इनको हरा दिया 6-1 से। और हालांकि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स हैं, आपको पता ही है कि 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन है, लेकिन पिछले 2 एडिशन से ये लोग बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सक रहे हैं। और लग रहा है कि अब जैसे पेरिस ओलंपिक्स में भी शायद ये ना जा सकें। आज जो था पूल ए का ओपनर था इन FIH हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर्स। इससे पहले चाइना ने 3-2 से मलेशिया को हराया था अपने पूल ए के ओपनर के अंदर। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्काराज एंड ईगा स्वेटेक जो हैं वो अब सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं। आपको पता ही है कि कार्लोस जो हैं वो वर्ल्ड नंबर 2 है और ये खेल रहे थे एट रॉड लेवल अरीना में। और इनका जो फ्रेंच जो था राइवल था रिचर्ड गैस्केट, उनको इन्होंने हराया 7-6, 7-5, 6-1, 6-2। और जो है इसके अलावा अब ये फेस करेंगे इटली के लोरेंजो सोनेगा को नेक्स्ट राउंड में। इससे पहले स्वेटक जो हैं उन्होंने जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सोफिया केनिन है उनको हराया था। शी इज़ पॉलिश नंबर 1 और इन्होंने इनको हराया 7-6, 7-2, 6-2 से। लेला फर्नांडिस का जो मैच था वो 3 घंटे रेन की वजह से डिले में चलता रहा, लेकिन जब ये वापस आए तो ये जो हमारी एथलीट्स हैं लेवल से ये इनको डिफीट हुई। हालांकि जो इनकी अपोनेंट थी अलिसिया पार्क्स ऑफ अटलांटा, उसने बहुत सारे कहते हैं 39 एरर्स उसने किए मैच के बीच में, फिर भी वो जो है लेला फर्नांडिस को हराने में कामयाब रही। और फर्स्ट सेट में 7-5 और सेकंड सेट में 6-4 और उसने फिर लेला को निकाला, तो लेला आगे नहीं जा सकी। लैला ओ लैला लैला कैसी तू लैला कोई ना चाहे तुझसे खेलना अकेला। क्या बात ठीक है जी। और सब ब्रेकिंग न्यूज इज विद टोरंटो रैप्टर्स। टोरंटो रैप्टर्स ने अपना स्टार प्लेयर सियाकम पास्कल को जो है ट्रेड कर दिया है एंड ही इज बीन विद अस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। 2016 में सियाकम को हमने ड्राफ्ट किया था। ही ओनली प्लेड फॉर टोरंटो रैप्टर्स ऑल दीज years. Today they have traded him and good luck to Siakam Pascal. जितने जाएगा उन्होंने तो बेड़ा करेगा जितने पहले टोरंटो वाला ज्यादा कीता रहेगा और जितने जाएगा उतने करेगा उन्होंने करेगा। मतलब है व्हाट इज दिस? He's a star man, he's a star. हाँ तो फिर स्टार ने की तीर मारे 10 बादल आए थे ना थोड़ी देर से तीर उसने सारे जो है भुट्टो को दे दिए हैं। बादल आए थे, नजर नहीं आ रहा था स्टार। अच्छा वरना पीपीपी को मुझे लगता है तीर दे दिए उसने सारे। चलो हाँ I'll see you tomorrow माजिद भाई। इधर उधर से मैं रैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रही है। भाई तीर उसने क्या मारे हैं मैं ये बोल रही हूँ, जितने उसके पास तीर थे उसने, मैं कह रही हूँ पीपल्स पार्टी को दे दी इसलिए खुद कोई तीर नहीं मार सका। बाकी की बात है कल।